देख लेते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग? बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। अगर हमको एक एडिशनल बनाना खाना है तो हमें कुछ एप्पल्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और अगर हमें एक एडिशनल एप्पल खाना है तो हमें कुछ बनाना को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हम दोनों चीज नहीं खा सकते, मतलब हमें एप्पल का कंजम्पशन भी बढ़ा दे और बनाना का कंजम्पशन भी बढ़ा दे, दैट्स नॉट पॉसिबल। हम दोनों का कंजम्पशन एक साथ में नहीं इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों? चैप्टर नंबर 1 स्केर्सिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इनकम इज लिमिटेड। हमारी इनकम जो है वो बहुत लिमिटेड है, तो हम दोनों चीजों का कंजम्पशन एक साथ में इंक्रीज नहीं कर सकते। लेट्स से कि आपको कोल्ड ड्रिंक मिली और आपको पाव भाजी मिली साथ में, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं एक और कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं कि पाव भाजी और मंगाऊं। आप दोनों चीज साथ में नहीं मंगा सकते। क्यों? इनकम नहीं है। हो सकता है आपकी होगी, एक पॉइंट के बाद में इनकम खत्म हो जाएगी। लेट्स से आपके पास में दो ऑप्शन है, एक होंडा सिटी खरीदूं या फिर दो i20 खरीदूं। दोनों चीज साथ में नहीं ले सकते, या तो आप एक होंडा सिटी लोगे या फिर आप दो i20 लोगे। सो इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है? अगर हमें ज्यादा एप्पल खाने हैं तो हमें कम बनाना खाने पड़ेंगे, और अगर हमें ज्यादा बनाना खाने हैं तो हमें एप्पल का कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज वी हैव टू सैक्रिफाइस some units of a particular commodity if we want to consume more of another commodity. Simple. Next, budget line is a straight line. अब straight line क्यों है? ना कॉनकेव है ना कॉन्वेक्स है। हमने पीपीएफ देखा था कि पीपीएफ होता है कॉनकेव, हमने इंडिफरेंस कर्व देखा कि वो होता है कॉन्वेक्स, और अब हम देख रहे हैं बजट लाइन, ये ना कॉनकेव है ना ये कॉन्वेक्स है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? मैंने आपको बताया कि इसका जो कर्व होता है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है? बताओ। यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन्ड, और हमने एक और चीज पढ़ी कि ये इक्वल टू होता है प्राइस रेशियो के, इट इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो। अब आप खुद इमेजिन करो, मैंने आपको क्या बताया था अजम्पशन में कि प्राइस विल नॉट चेंज, प्राइस कांस्टेंट है, यानी एप्पल की प्राइस उतनी ही रहेगी और बनाना की प्राइस भी उतनी ही रहेगी, बनाना और एप्पल की प्राइस चेंज नहीं होगी। अब लेट्स से कि आप इमेजिन करो कि आप एक बनाना ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हो, ठीक है, तो आपने एप्पल सैक्रिफाइस करी तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर उतना ही रहेगा। फिर एक और केस में आपने एक और बनाना कंज्यूम किया तो अगेन प्राइस रेशियो सेम रहेगा। हमने एग्जांपल क्या लिया था? एप्पल का प्राइस था 4, बनाना का प्राइस था 2। अब आप जितने भी एडिशनल बनाना कंज्यूम करो या आप जितने भी एप्पल ज्यादा कंज्यूम करो, आपकी प्राइस तो सेम रहने वाली है। दैट मींस द प्राइस रेशियो इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो हमेशा 4:2 यानी 2:1 ही रहेगा। सिंपल है, 4 आपका एप्पल का प्राइस, 2 आपका बनाना की प्राइस, दैट मींस आपका प्राइस रेशियो तो हमेशा 4:2 ही रहने वाला है। आप कितने भी बनाना खा लो या आप कितने भी एप्पल खा लो। क्लियर? तो प्राइस रेशियो तो कभी चेंज नहीं होगा, प्राइस रेशियो तो कांस्टेंट है। तो अगर प्राइस रेशियो हमारा कांस्टेंट है तो हमारा जो स्लोप होगा वो भी स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है, वो ना नीचे की तरफ जाएगा ना वो ऊपर की तरफ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ना वो कॉनकेव होगा ना वो कॉन्वेक्स होगा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जहां पे हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब हम इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को साथ में स्टडी करेंगे।